Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika Sishta. Today we'll be discuss about Mahatma Gandhi from modern history. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है महात्मा गांधी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पूरा नाम क्या था, उनका विवाह किस स्त्री से हुआ, उनके कितने पुत्र हुए, उन्होंने कहाँ कानून की पढ़ाई कहाँ से की और उनके प्रसिद्ध पुस्तिकाएं कौन सी थी, उनके प्रमुख समाचार पत्र और उनके जो प्रमुख उपाधियाँ दी गई थी वो किसने दी थी और किस नाम से वो फेमस थे। और उनके जीवन में मतलब उन्होंने जितने भी देश के लिए आज़ादी लड़ी, मतलब वो एक हमारे फेमस लीडर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। तो उनके इवेंट्स और आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। तो उनका जन्म स्थान था पोरबंदर गुजरात। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये सभी को पता होगा। और जो महात्मा गांधी था वो उनको एक उपाधि दी गई थी, पर वो फेमस महात्मा गांधी के ही नाम से थे। बट आप सभी को पता होना चाहिए कि उनका पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट देखिए कि जो उनके पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतली बाई और उनका विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ था जो 1883 में हुआ था। तो ये ध्यान रखें कि उनके जीवन की जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्या क्या थी। फिर उनके 4 पुत्र हुए जिसमें थे हीरालाल सबसे बड़े, फिर रामदास, फिर देवदास और मनीलाल। तो उनके 4 पुत्र हुए। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। अब जहाँ हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी का मुंबई से अफ्रीका प्रस्थान। मतलब उन्होंने, आपको सभी को पता होगी, महात्मा गांधी उन्होंने कानून की बैरिस्टर की पढ़ाई की थी और वो मुंबई से अफ्रीका गए थे। तो वो कब गए थे? 1888 में। तो 1888 में उन्होंने मुंबई से अफ्रीका प्रस्थान किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किसी भी फेमस व्यक्ति है उसके लाइफ की जो भी इंसिडेंट है, जो भी चीज़ें उसने इन्वेंट किया फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की और कब की? तो 1894 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नटाल कांग्रेस की स्थापना है वो कब और कहाँ की गई? तो वो 1894 ईस्वी में और दक्षिण अफ्रीका में की गई। नेक्स्ट देखिए कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी किसी भी इंसान की लाइफ में जो भी चीज़ें पहली हो रही है, जो भी हम इसमें जो भी चीज़ें हम पहली बार पढ़ेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो जो महात्मा गांधी का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें जो वो पहली बार शामिल हुए थे तो वो कब हुए थे? 1901 में। और किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन ये बन गए कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में। और कब शामिल हुए थे? तो 1901 में। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो वो कहाँ की थी, कब की थी? 1904 में। और कहाँ की थी? डरबन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, जो सत्याग्रह का उन्होंने प्रथम प्रयोग किया था तो वो कहाँ किया था? 1906 और साउथ अफ्रीका में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में पहली बार हुई वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था और कब किया था? 1906 में। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, टॉलस्टॉय फार्म है उसकी स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में की गई, जो कि साउथ अफ्रीका में पढ़ते हैं। मतलब मैक्सिमम उनकी जो भी चीज़ें रही, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी मैक्सिमम चीज़ें की तो वो मैक्सिमम उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही की। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एलाइड और एचएस में भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन, मतलब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एलाइड में 2017 में पूछा गया था कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1915 में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उन्हें एक केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो वो कब दी गई थी? तो वो दी गई थी उनको 1915 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो केसरे हिंद की उपाधि या फिर उन्हें केसरे हिंद का जो पदक दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी एलाइड 2017 के एग्जाम में पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। मतलब अगर आप एलाइड की प्रिपरेशन करें एचएस, तो उस गांधी से रिलेटेड मतलब 12-13 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिए। और ये रिसेंटली अभी
2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया एलाइड के कि महात्मा गांधी की जो प्रमुख शिष्य थी मीराबेन था, ये इंग्लैंड में जन्मी थी और ये नाम इनको महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। उनका जो रियल नेम ये क्या था, तो वो उनका रियल नेम था मैडलिन स्ट्रेट। ये 2020 के एलाइड एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी रिसेंटली। नेक्स्ट देखिए कि जो उनका सिद्धांत था वो क्या था, सत्य एवं अहिंसा। वो सत्य और अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और उन्होंने इस चीज़ पे हमेशा जोर दिया। नेक्स्ट देखिए कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड, आपको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो उनको खादी का एक प्रतीक माना जाता है। मतलब उन्होंने हमेशा भारत के लोगों को यही समझाया और यही कहा था कि आप लोग हमेशा अपनी भारत की, जो आपके भारत में जो भी चीज़ें बनती हैं स्वदेशी चीज़ें, उसका इस्तेमाल करो, वो वेस्टर्न चीज़ों के हमेशा खिलाफ रहे। तो जो अखिल भारतीय खादी बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई, तो ये 1923 में की गई। नेक्स्ट देखिए जो अखिल भारतीय चरखा संघ, जो अखिल भारतीय चरखा आपको पता है कि ये भी गांधी जी का एक अहम हिस्सा था जीवन का। तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 23 सितंबर। तो ये भी ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो पहली बार अध्यक्षता की थी तो वो कब की थी, 1924 में। और कहाँ की थी, बेलगांव कर्नाटक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें पहली बार हुई वो चीज़ें तो आप ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन बनता ही है कि उनके जो पहली अधिवेशन की थी वो कहाँ की थी, 1924 में। अब नेक्स्ट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र, आप इसमें सब ईयर डेट्स याद रखिए कि कब कब हुआ ये। तो सबसे पहले था उनका ग्रीन पैम्पलेट, ये 1896 में। सेकंड है इंडियन ओपिनियन, ये 1903 साउथ अफ्रीका। थर्ड है यंग इंडिया, ये 1999 में जब आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था। देन हरिजन, तो ये 1932 में। तो आपने सिर्फ इसमें ईयर याद रखना है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए कि उनकी प्रमुख पुस्तकें थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी, बायोग्राफी थी, बायोग्राफी। एंड सेकंड था हिंद स्वराज, ये 1909 में। थर्ड था सप्त महावर्त और फोर्थ था मेरे सपनों का भारत। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तिकाएं और कुछ प्रमुख समाचार पत्र है। तो ये इसमें आप ईयर्स जरूर याद रखें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट उसमें आ जाइए कि महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख उपाधियाँ, मतलब जो उनको प्रमुख उपाधियाँ दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। तो इसमें देखिए कि आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, ये किसने उनको उपाधि दी थी, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है कि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कितने टाइम्स रहे हैं, 2 टाइम्स प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखना है कि ये अभी रिसेंटली 2019 के SI एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत में बनने वाला राष्ट्रपति जो 2 बार बना तो वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु की उपाधि दी थी। सेकंड देखिए बापू, ये इंपॉर्टेंट है, जो बापू है उनको ये किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये ध्यान रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू का उपाधि प्रदान की थी। फिर है राष्ट्रपिता, ये किससे कहा था, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने किससे कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है और ये जरूर याद रखिए किस किस ने। इसके अलावा देशद्रोही, ये किसने कहा था उन्हें, विल्सन चर्चिल ने। उसके अलावा भिखारियों का राजा उन्हें किसने कहा था, मदन मोहन मालवीय ने। लास्ट वन इज कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ये नाम उनको, ये उपाधि उनको दी थी माउंटबेटन ने। तो ये कुछ प्रमुख उपाधि है जो उनको दी गई, इसके अलावा उनको और भी दी गई थी बट ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर याद रखिए कि किसने ये उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। अब हम शुरू करते हैं कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत संघर्ष किए। तो जो उनका शुरुआती संघर्ष था, ये इम्पॉर्टेंट है, जो उनका शुरुआती संघर्ष था वो कहाँ से शुरू हुआ था, चंपारण ये पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है, चंपारण जिला आपका बिहार स्टेट में पड़ता है। और जो ये संघर्ष था वो किससे जुड़ा हुआ था, जमींदारों से, मतलब उनके अत्याचार, जो जमींदारों के ऊपर अत्याचार है उसको मुक्त कराने के लिए उन्होंने
चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब शुरू हुआ था। तो ये जो कुछ ऐसे मोमेंट है जो उनके लाइफ में हुए, तो इसकी ज़रूर याद रखें डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था शुरू, और ये एक वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा कि आप किसी भी कंटेंट को कितनी डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, ये किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे दिए थे असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह या मजदूर आंदोलन या प्रथम भूख हड़ताल। तो आप क्या ऑप्शन दोगे उसमें, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह एक वास्तविक किसान सत्याग्रह था। नेक्स्ट देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल, जो भारत में प्रथम भूख हड़ताल हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी। तो वो 1918 में अहमदाबाद में हुई थी। तो ज़रूर ध्यान रखें, इस पर आपके दो क्वेश्चन ये बन गए कि कब हुई और कहाँ हुई। तो 1918 और अहमदाबाद में। इसे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन भी कहा गया। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है वो कब हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही पूछ सकता है एग्जामिनर कि भारत की प्रथम भूख हड़ताल। तो आप चीज़ों को जब पढ़ रहे हो तो उसको क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़िए। तो जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है वो 1918 अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था उसमें अनुसुईया बैन, इन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया, जो कि अब्बा लाल साराभाई की बहन थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि महात्मा गांधी का अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में साथ देने वाली स्त्री कौन थी। तो वो थी अनुसुईया बैन। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो अब्बालाल साराभाई था उसकी बहन का नाम बताइए जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। तो वो थी आपकी अनुसुईया बैन, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रथम किसान सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था आपके गुजरात के खेड़ा में, और कब हुआ था 1918। मतलब जो आपका प्रथम किसान सत्याग्रह और भारत की प्रथम भूख हड़ताल ये दोनों ही एक ही डेट पे हुई थी, एक ही ईयर पे हुआ था 1918 पे। बस यहाँ पे जगह अलग थी। जो प्रथम भूख हड़ताल हुई थी वो अहमदाबाद में थी, और जो आपका प्रथम किसान सत्याग्रह था वो गुजरात के खेड़ा में। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी के अनुयायी, मतलब जो प्रथम किसान सत्याग्रह हुआ था उसमें उनके अनुयायी कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसमें जो गांधी जी की अनुयायी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर आ जाइए असहयोग आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, और इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दो टाइप से बन गया कि जो असहयोग आंदोलन है उसको शुरू करने के लिए कौन सी एक कोष चलाई गई थी। तो वह थी आपकी तिलक स्वराज कोष, और कब शुरू हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो अक्टूबर 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। मतलब उन्होंने अकेले एक सत्याग्रह शुरू किया जो कि अक्टूबर 1940 में, और इसमें उनका साथ देने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में साथ देने वाली, तो वो कौन थे। तो वो थे आपकी विनोबा भावे। तो आपने पीछे भी पढ़ा कि जो प्रथम किसान सत्याग्रह हुआ था तो उसमें उनके साथ देने वाले अनुयायी कौन थे या सत्याग्रही कौन थे। तो वहाँ पे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर एग्जाम में ये पूछा कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ है वो, उसमें जो उनके प्रथम सत्याग्रही थे तो वो कौन थे। तो वो थे आपके विनोबा भावे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और ये आंदोलन जो गांधी जी की प्रसिद्ध यात्रा दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। तो अब ये ध्यान रखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो दांडी यात्रा से जुड़ा हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, दांडी यात्रा के बारे में तो सभी ने सुना होगा। तो दांडी यात्रा ये महात्मा गांधी की जो
जितने भी इवेंट्स हुए उसमें एक महत्वपूर्ण घटना रही। तो जो दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को रही। तो आप ये डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से हुई थी? तो ये थे आपके साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। और इसमें कितने सदस्य थे? तो ये आपके थे 78। और जो नमक कानून तोड़ा गया वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि जो दांडी यात्रा है वो कब शुरू की गई और कहाँ से शुरू गई, और जो दांडी यात्रा में भाग लेने वाले सदस्य थे वो तो कितने थे? तो आपके वो 78 थे। और नमक कानून कब तोड़ा गया? फिर देखिए कि जो नमक कानून तोड़ने के लिए जो सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो नमक कानून तोड़ा गया तो उसमें कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और लास्ट है इसमें कि जो केसरी हिंद का पदक है उसकी वापसी कब की थी उन्होंने? तो ये 1920 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो केसरी हिंद की उपाधि उनको जो पदक दिया था वो 1915 में दिया गया था, और जो उन्होंने वापस किया था वो 1920 में किया था। तो आज के लिए मेरा एक पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर फैक्ट्स ऑफ महात्मा गांधी। एंड होपफुली कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगा। कोई भी आपको डाउट्स हो या फिर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू नो मोर अबाउट योर नॉलेज फैक्ट्स।